तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के सभी एग्जांपल्स को क्या इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखो, हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 के वीडियो को क्या पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अपने एक्सरसाइज के और बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके क्या विजिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से और बहुत ही बेसिक लगेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की ओर। तो हमारा पहला एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है। उदाहरण एक, ए पी बराबर 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद और सार बनतर लिखिए। तो देखो, आपका पहला एग्जाम्पल है, हो सकता है काफी स्टूडेंट ने क्या है एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो ना देखा हो, तो मैं आपको बता दूं। एपी हम किसे कहते हैं? संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी जब ये संख्याएं जो है, संख्याओं की ऐसी श्रेणी, ये जो संख्याएं हैं, अगर इन दोनों के बीच का अंतर समान होगा और इन दोनों के बीच का अंतर भी समान होगा, इन दोनों के बीच का अंतर भी समान होगा, तो ये क्या समांतर श्रेणी कहलाती है। और समांतर श्रेणी जिस जहां से स्टार्ट होती है जिस पद से, उसे बोलते हैं प्रथम पद। तो हमसे क्या पूछा है? प्रथम पद बताइए। हम क्या लिखेंगे? प्रथम प्रथम पद। ए बराबर, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, उसने भी दिया है देखो आपको। तो प्रथम पद क्या आपका? 3/2, जिससे समांतर श्रेणी स्टार्ट होती है। ठीक है, ये हो गया प्रथम पद। फिर आपसे पूछा सारबंतर डी ज्ञात कीजिए। तो सारबंतर होता है किन्हीं दो लगातार पदों के बीच के अंतर को सारबंतर कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंट, है ना। तो कॉमन डिफरेंट क्या है? हम किसे कह रहे हैं? समांतर श्रेणी की संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान होता है। तो जो वो समान अंतर है उसे हम सार बनतर कहते हैं। सार बनतर मीन्स होता है समान अंतर। तो सार बनतर कैसे निकालेंगे? ये बाद वाला पद a2 माइनस a1, तो देखो ये a1 होता है, इसे a1 से दर्शाते हैं, इसे a2 से दर्शाते हैं, इसे a3 से दर्शाते हैं, ये पद होते हैं। तो a2 माइनस a1 कर देंगे d बराबर निकालने के लिए। तो a2 क्या आपका 1/2 माइनस a1 क्या आपका 3/2। तो इनका एलसीएम सेम है, 2 आ जाएगा एलसीएम। 1 - 3 यानी कि कितना हो जाएगा आपका? -2 और बट्टे में 2, तो कितना आ गया आपका? -1। तो डी बराबर आया आपका कितना? सीधे सीधे -1। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला एग्जाम्पल हमारा सॉल्व होता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में आपके एग्जाम्पल्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप क्या इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल सेकंड की ओर। हमारा एग्जाम्पल सेकंड हमसे क्या कह रहा है? संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है? यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। यानी कि आपको संख्याओं की कुछ सूची दी है, इसे आपको बताना है चेक करके कि ये एपी के फॉर्म की है या नहीं। तो देखो, आपको पता है कोई भी संख्याओं की सूची एपी कब होती है? जब उनके बीच का किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या समान होता है। यानी कि संख्याओं की सूची में जब पदों के बीच का सारबंतर समान होता है तो वो क्या एपी के फॉर्म की होती है। तो हम क्या है, इस सूची का सारबंतर चेक करेंगे, है ना। इस सूची में हम क्या है, सारबंतर चेक कर लेंगे। सारबंतर डी वन निकालेंगे हम पहले। डी वन देखो, ये क्या होगा? ए वन मीन पहला पद, ये ए2 यानी दूसरा पद, ये ए3 यानी तीसरा पद, ये ए4 यानी चौथा पद। तो ये क्या है? पद है। ठीक है, जिससे क्या है, ये श्रेणी चल रही है संख्याओं की। हमें ये चेक करके बताना है कि एपी के फॉर्म की है या नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा? जब हम क्या है, किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, अगर वो समान आएगा तो वो क्या है, एपी के फॉर्म की होगी। यानी कि दो पदों के बीच का सारबंतर समान है, इन दो पदों के बीच का सारबंतर समान है, इन दो पदों के बीच का सारबंतर समान है, तो वो एपी होगी। अब हम करते हैं इसे, क्या होगा? ए2 माइनस ए1, तो डी1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ए2 क्या है आपका 10 -4 और डी1 आ गया आपका कितना? 6। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? तथा डी2 बराबर हम क्या कर लेंगे? डी2 बराबर होगा ए3 माइनस ए2। डी2 बराबर होगा ए3, ए3 मीन 16 - 10, यानी कि डी2 बराबर आ गया आपका कितना कितना? 6। अब हम क्या निकाल लेंगे? डी3 भी निकाल लेंगे। डी3 यानी ए4 माइनस ए3। ठीक है, तो ए4 आपका कितना है? आपका है 22 -16, तो आपका कितना आ जाएगा? सीधे सीधे 6। ठीक है, तो डी3 भी आया आपका कितना? 6, और डी2 भी आया आपका कितना? 6। तो हम लिखेंगे चू चूंकि डी1 बराबर डी2 बराबर डी3 है, डी1 बराबर डी2 बराबर डी3 है। सं- स- श्रेणी वो कह रही है सूची का समांतर सूची में संख्याओं
का सारवंतर समान है। अतः इसलिए इसलिए अतः दी गई सूची एपी में है, दी गई सूची एपी में है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। यानी कि हमने देखो जब इनके बीच का सारबंता निकाला तो वो समान आया, तो ये क्या एपी में है। तो हमसे क्या कहा है, यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। तो देखो 1 2 3 4 पद तो इनने बता रखे थे, हमें अगले दो पद लिखने इसके बाद, है ना। तो हम इसके अगले दो पद लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे, इसके आगे का देखो यहाँ पे है, हम लिखेंगे अगले दो पद, अगले दो पद, अगले दो पद बराबर, यानी कि कितना है, A5 निकालेंगे। A4 तक तो इसने निकाल रखा है, तो A5 क्या होता है, A+4D। ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो को देख लीजिएगा, तब आप जान जाएंगे। A5 बराबर हो जाएगा, A क्या है आपका 4+4 इंटू डी कितना है आपका 6, है ना, 6 ही आया ना, हाँ। A5 बराबर आया 4+4, 6×6 = 24, यानी कि A5 बराबर आया आपका कितना 28। ठीक है, तथा A6 निकाल लेंगे हम। A6 बराबर होता है A+5D। ठीक है, तो A6 बराबर हो गया, A क्या है आपका, A क्या है आपका 4+5 इंटू डी क्या है आपका 6, तो 4+6 = 30, यानी कि आपका कितना आ गया 34। तो आपका A6 आया आपका कितना 34। अगला दो जो पद था, यानी 4 पद इसने दिए थे, उसने कहा अगले दो पद निकालो। हमने अगला दो पद यानी 5वां पद निकाला, तो वो आया 28, और इसका छठा पद निकाला, वो आया कितना 34। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या आपका कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया हो। तब हम चलते हैं क्या इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो देखो आपको पता ही है अब हम सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे। हमें क्या है, ये चेक करना है कि ये एपी है यानी, तो हम सारबंतर निकालेंगे। सारबंतर सारबंतर D1 बराबर निकालेंगे क्या, A2 - A1। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, देखो जगह का हमें थोड़ा। A2 क्या है, -1 और -1 और माइनस फिर ये वाला A1 यानी 1, तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा -2। D2 बराबर लिखेंगे हम A3 - A2। ठीक है, A3 -3 और माइनस फिर क्या आ गया -1, तो इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये -3 और +1, यानी D2 बराबर आ जाएगा आपका कितना -2। अब हम निकालेंगे क्या D3 क्या होता है आपका A4 - A3, A4 माइनस क्या A3, तो A4 क्या -5 और -3 टू हो जाएगा आपका कितना -5 और +3, तो D3 बराबर आ जाएगा आपका कितना कितना -2। तो आप क्या लिखेंगे, चूँकि D1 बराबर D2 है, बराबर है D3 के, हैं, तो डी इन सभी का सारबंतर क्या समान आया है। अब हम क्या लिख देंगे, सूची में संख्या, इसलिए इस सॉरी इसलिए सूची में सूची में संख्याओं सूची में संख्याओं का सारबंतर समान है। इसलिए अथा दी गई सूची एपी में है, अथा दी गई सूची एपी में है। ठीक है, इतनी बात आप जानते हैं, एपी में है। तो हम क्या करना है, अब जब इसने कहा कि अगर वो एपी में है तो उसके अगले पद निकल लिखिए। हम लिखेंगे अगले दो पद, अगले दो पद, जैसे हमने अगले इस वाले में निकाले। तो देखो 1 2 3 4 पद तो दिए, हमें A5 निकालना है। A5 क्या होता है A+4D। ठीक है, तो ए की जगह आपको क्या रख देंगे, हम ए की जगह रख देंगे 1+4 इंटू डी की जगह -2, तो यानी कि कितना हो जाएगा कुल मिला के 1 - 4 दूनी 8, यानी कि आ जाएगा आपका -7। क्या आ जाएगा -7। A6 निकालना है हमें, A+5D, तो A क्या है आपका 1 है, +5 इंटू डी क्या है -2। ठीक है, इजिकल्स टू आ जाएगा आपका कितना 1 - 10, यानी कि -9। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका 5वां पद है, इस तरीके से ये छठा पद है, इस तरीके से सवाल भी कंप्लीट होता है। तो बहुत बेसिक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको सारबंता निकालना है और प्रथम पद सारबंता निकालना है, और अगर वो एपी में आ रहा है तो क्या कहते हैं अगले दो पद को क्या निकालना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल सेकंड के क्या अगले पार्ट्स की ओर। तो आपको पता ही है हमें इन पार्टों में क्या करना है, संख्याओं की ऐसी सूची बना ये
जो संख्याओं की जो सूची दी इसे चेक करना है कि ये एपी के फॉर्म की है या नहीं। तो आपको पता है हम किसी भी सूची को कैसे चेक करते हैं कि वो एपी के फॉर्म की है या नहीं। अगर उसका सार बनतर क्या समान आ जाता है तो वो क्या एपी के फॉर्म की होती है। हम क्या करेंगे, इसका पहले सार बनतर निकालेंगे। सार बनतर D1 इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। ठीक है, तो आप देखो A2 क्या है, इसमें बाद वाला पद है 2 माइनस पहले वाला पद है -2। ठीक है, तो क्या हो गया D1 बराबर हो गया आपका कितना 2, और ये माइनस अंदर की माइनस चिन्ह के अंदर गुणा हो जाएगी तो 2 और 2 हो जाएगा कितना मिलके 4। फिर हम निकालेंगे क्या D2, तो D2 क्या होगा आपका A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 क्या है आपका माइनस का 2 और माइनस और 2। ठीक है, तो हमने क्या करा, तीसरे पद में से हमने दूसरे पद को घटा दिया, तो हमारा D2 बराबर कितना आया आपका -4। तो आपने क्या देख लिया, चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू है D2 के, यानी D1 और D2 क्या है आपस में बराबर नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, दी गई संख्याओं की सूची में सारबंतर समान नहीं है, सारबंतर समान नहीं है, सारबंतर समान नहीं है, अतः दी गई सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो देखो आपने क्या देखा, इनका सारबंतर क्या, हमने क्या लिखा, दी गई संख्याओं की सूची में सारबंतर समान नहीं, जो सूची दी थी इनका, इन संख्याओं का सारबंतर क्या समान नहीं आया, तो ये क्या है, दी गई सूची एपी की फॉर्म में नहीं है ना। तो इस तरीके से क्या है आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब हम चलते हैं अपने क्या अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको पता ही है, अब हमें क्या है पहले सारबंतर निकाल के पहले चेक करना पड़ेगा। हम सारबंतर निकालते हैं, सारबंतर D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 क्या है इसमें 1 -1, यानी कि D1 बराबर हो गया आपका कितना 0। अब हम निकालेंगे D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 कितना है 1 माइनस A2 यानी 1, तो कितना आ गया आपका D2 बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना 0। अब हम क्या एक और पद निकालते हैं, D3 निकालते हैं। D3 हमने निकाला तो क्या आएगा आपका A4 माइनस A3, तो चौथे पद में से हम दूसरे पद को घटा देंगे तो 2 माइनस 1 बराबर आ गया D3 बराबर आपका कितना आ गया आपका 1। तो आपने क्या देखा, हम लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, D3 के। ठीक है, तो सेम बात हो गई। अब आपके लिख देंगे, ये वाली लाइन लिख देंगे, दी गई संख्याओं की सूची में सारबंतर समान नहीं आता, दी गई सूची एपी में नहीं है। मैं लिख देता हूँ सीधे, दी गई सूची एपी में नहीं है। एपी में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्या ये क्वेश्चन भी क्या आपका कंप्लीट होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले थर्ड नंबर के एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 3 की ओर। हमारा एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, एपी बराबर 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है, आपको पता ही है 10वां पद क्या होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद ए बराबर आपको दिया है 2 सारबंतर डी बराबर होगा कितना आपका 7 -2, यानी कि बाद वाले पद में से हम पहले वाले पद को घटा देंगे तो सारबंतर हमें मिल जाएगा। तो देखो मेरा आपको पर्सनली सजेशन है, आप एग्जांपल्स के वीडियो को तब तक मत देखिएगा जब तक आपने आपका 5th चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो, अपनी 5.1 एक्सरसाइज, 5.2 एक्सरसाइज, 5.3 एक्सरसाइज के वीडियो को नहीं देखा है, तब तक आप इस वीडियो को मत देखिएगा। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्या 90% बोर्ड्स में एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ज्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल को आप बिल्कुल भी लाइकली मत लीजिएगा, पहले आप अपनी क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कीजिए। इस चैप्टर का जो मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं, आप डालिएगा चैनल पे, आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो। फिर आप एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस एग्जाम्पल के वीडियो में क्या एंट्री कीजिएगा। उसके बाद आपको एग्जाम्पल बहुत ही ईजी लगेंगे, बहुत आप आंख बंद करके कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या है 10वां पद याद करना है। तो आपको पता है 10वां पद A10 बराबर क्या होता है हमारा
ए प्लस 9 डी होता है ना। तो ए 10 बराबर हो गया आपका ए यानी 2 + 9 इंटू डिफरेंट कितना 5 का, तो आपका कितना हो जाएगा 2 + 9 = 45 यानी कि ए 10 आ गया आपका कितना 47। तो ए 10 बराबर आपका कितना 47 है। तो आपसे क्या पूछा था, एपी का 10वां पद याद कीजिए, तो आप लिख लीजिए एपी का 10वां पद 47 है। एपी का 10वां पद 47 है। ठीक है, इस तरीके से कि आपका ये क्वेश्चन भी होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले फोर्थ एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल फोर्थ की ओर। हमारा एग्जाम्पल फोर्थ हमसे क्या कह रहा है, एपी बराबर 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण सहित उत्तर दीजिए। यानी सकारण का मतलब कारण सहित उत्तर दीजिए। तो देखो मैं आपको समझाऊं, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। जैसे देखो ये एपी चल रही है, एपी बराबर क्या है, ये 21, 18, 15, 12। तो आप क्या देख रहे हैं, ये 3 3 के घटते हुए -3 के घटते हुए क्रम में एपी चल रही है। देखो पहले 21 था, फिर 18 हो गया, फिर 3 होगी, वो 15 हो गया, फिर आपका 12 हो गया। ऐसे घटते घटते क्या एपी चल रही है। तो ये आपसे पूछ रहा है का कौन सा पद -81 है, यानी कि ऐसे घटते हुए क्रम में एपी चल रही है, इसमें क्या है एक जगह पर -81 भी आएगा, तो वो कौन से नंबर पे आ रहा है, यानी कि कौन से नंबर पे -81 आ रहा है, हमें एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, का कौन सा पद यानी कि ऐसे ऐसे एपी घटते हुए क्रम में चल रही, तो -81 आएगा, तो वो कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, ये याद करना है। हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद ए बराबर 21, सारवंतर डी बराबर 18 -21, यानी डी बराबर हो गया आपका -3। ठीक है, ये हो गया। तो देखो हमें ये क्या है, जब ये एपी चल रही है, हमें ये बताना है कि कौन से नंबर पे आ रहा है। तो यानी कि हम क्या मानेंगे, ये एपी यहाँ पे एंड हो जा रही है, तो ए एन मीन्स हो जाएगा क्या, ए एन यानी अंतिम पद क्या हो जाएगा आपका -81। तो हमें ये बताना है कि अंतिम पद -81 तक पहुंचने में कितनी संख्या लगी है। तो देखो हमें कोई भी पद याद करना होता है कि कौन से नंबर पे आ रहा है, तो उसे हम क्या अंतिम पद मानते हैं। हम मानते हैं कि एपी वहीं तक खत्म, वहां पे जाके क्या खत्म हो जा रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें आपको बताइए किसी भी पद को निकालने का सूत्र क्या होता है हमारा, अंतिम पद का ए एन बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। हम लिख देंगे इससे। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए एन यानी कि हमें -81 दिया है, बराबर ए कितना दिया आपका 21 प्लस एन माइनस एन हमें ज्ञात करना है, और डिफरेंट क्या है -3। ठीक है, तो देखो 21 इधर आके माइनस हो जाएगा, 81 - 21 बराबर आपका n-1 इंटू -3 माइनस 1 और 1 2 हो गया, और आपका 8 और 2 हो गया आपका कितना 102, तो बराबर n-1 इंटू -3। ठीक है, तो n-1 बराबर हो जाएगा 1-102 अपॉन में -3, इससे ये कट गया, 3 3 9, एक गया था 3 चौक 12, तो n-1 बराबर हो गया आपका कितना 34। तो n बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना 35। तो आप लिख दीजिएगा एपी का 35वां पद -81 है, मैं लिख देता हूँ। अतः एपी का 35वां पद -81 आएगा, -81 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। यानी कि अब आप जब इस एपी में ऐसे से चलोगे, आगे आगे पद जाओगे, तो जो 35 नंबर वाला पद आएगा वो -81 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने पहली चीज तो फाइंड कर दिया। अब हमसे इसने क्या पूछा है, साथ ही क्या एपी का कोई पद शून्य भी है, यानी कि जैसे ये एपी चल रही है, एपी बराबर क्या चल रही है आपकी 21 सॉरी, एपी बराबर आपकी क्या चल रही है 21, 18, 15, इस तरीके से चल रही है। का कोई पद यानी घटते हुए क्रम में चल रही है, क्या पूछ रहा है, का कोई पद जीरो शून्य है, शून्य नहीं जीरो है। यानी कि जब ये एपी घटते हुए क्रम में जा रही है, तो ये पूछ रहा है कि शून्य आ रहा है या नहीं, यानी कौन से नंबर पे, अगर आ भी रहा है तो कौन से नंबर पे आ रहा है। यानी कि हमें जैसे हमने ये ज्ञात किया, इसमें हमने क्या एन निकाला, अब हमें ये बताना है कि कौन से नंबर पे हमारा जीरो आ रहा है। तो आपको पता ही है, बहुत ही बेसिक है। तो प्रथम पद ये सब कुछ आपको पता ही है। तब आप क्या लिखेंगे, हाँ आपका सार बनता सब कुछ समान ही रहेगा। अब हम लिखेंगे क्या, सीधे सीधे सूत्र। सूत्र भी तो हमने लिख दिया है ना। सूत्र भी हम क्या है पहले हाईलाइट कर चुके हैं। देखो सूत्र आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि इस सूत्र से क्या आपको
एक नंबर मिलता है, ठीक है। इससे टीचर को पता चलता है कि आपने पढ़ा है, आपको पता है कि कैसे सॉल्व होगा। हम क्या है डायरेक्टली ए एन वाले फॉर्मूले से क्या है इसे ज्ञात कर लेंगे। तो देखो ए एन बराबर अब हमारा कितना हो जाएगा 0। ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है 0 बराबर प्रथम पद 21 प्लस एन माइनस वन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और डी कितना आपका माइनस का 3 है, ठीक है। ये किसी तरह के माइनस का हो जाएगा, बराबर बचा एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये गुणा का इसके भाग में आ जाएगा माइनस का 21 बट्टे में माइनस का 3, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह 7 3 7 21 बराबर हो गया एन माइनस वन, ठीक है। एन माइनस वन बराबर हुआ आपका 7, एन बराबर हो गया आपका कितना 8 सीधे सीधे। तो अब हम क्या लिखेंगे, एपी का आठवां पद अर्थात एपी का आठवां पद शून्य है, अर्थात एपी का आठवां पद शून्य है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कि एपी का क्या है आठवां पद शून्य होगा। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन निपटता है। मैंने आपको बताया, अब इस एग्जांपल वाली वीडियो को क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो और सारी एक्सरसाइज की वीडियो को क्या है कंप्लीटली कवर करने के बाद देखिएगा, तो आपको ये बहुत ईजी समझ में आएगा। तो हम चलते अपने एग्जाम्पल 5th की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते अपने क्या एग्जाम्पल 5th की ओर। तो हमारा एग्जाम्पल 5th क्या कह रहा है, वहाँ एपी निर्धारित कीजिए इसका तीसरा पद आपका 5 और सातवां पद आपका 9 है। यानी कि हमें एक एपी फाइंड करनी है जिसका A3 हमें दिया है 5 और A7 दिया हमें कितना 9। तो देखो आपको पता है हम किसी भी एपी का व्यापक रूप क्या होता है, यानी एपी किस रूप की दिखती है, एपी किस रूप की दिखती है ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी। इस तरीके से पद क्या चलते जाते हैं। तो देखो आपको पता ही है ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ऐसे करके पद चलते जाते हैं। तो देखो हमें किसी भी एपी को ज्ञात करने के लिए क्या है ए और डी की रिक्वायरमेंट होती है। हमें ए और डी पता होना चाहिए, लेकिन हमें सवाल में ए और डी तो नहीं दिया है ना। लेकिन हमें देखो सवाल को करने के लिए लेकिन उन्होंने क्या एक हिंट दिया है, तो हम क्या उस हिंट से क्या है इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें देखो हिंट में क्या दिया है उन्होंने आपका, जिसका एक एपी का तीसरा पद हम लिख ले, माना एपी का प्रथम पद ए बा सार्वंतर डी है। तो हमसे क्या कहा है जिसका तीसरा पद, तो एपी का तीसरा पद हमें A3 बराबर कितना दिया है आपका 5। तो ए तीसरा पद क्या होता है A+2D। ये बात आप जानते हैं, ये मैंने आपको सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाया। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या दी स्थिति 2, स्थिति 2 में क्या बताया हमें, और सातवां पद यानी कि A7 बराबर आपका कितना दिया है 9। तो A+6D बराबर हो गया आपका 9। समीकरण नंबर कितनी हो गई आपकी ये 2। तब हम क्या करेंगे, हमें ए और डी के मान ज्ञात करने एपी ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। A+6D बराबर हो गया आपका 9 और A+2D बराबर हो गया आपका 5। आपको पता घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, देखो ये सब वाले प्लस के हैं तो ये माइनस हो जाएंगे। ए और ये आपस में कैंसिल, 6D में से 2D गया बचा आपका 4, 9 में से 5 गया तो आपका बचा 4, तो डी बराबर आ गया आपका सीधे सीधे 1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें डी का मान तो मिल गया, अब हमें चाहिए ए का मान। तो हम क्या करेंगे डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो A+2 इंटू डी की जगह 1 बराबर 5। ए बराबर हो गया आपका 5 माइनस 2। देखो ये प्लस 2 ही कम 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का। तो हमारा क्या है ए बराबर आ गया आपका 5 माइनस 2 यानी कि 3। प्रथम पद आ गया आपका कितना 3 है ना। तो आपका क्या है प्रथम पद आ गया आपका 3। अब हम लिखेंगे क्या एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप का मीन्स एपी किस रूप की दिखती है। तो एपी किस रूप की दिखती है आपका एपी A+D, इस तरीके से क्या पद आगे चलते जाते हैं, ये बात आप जानते ही हैं है ना। तो हम एपी बराबर हमारी क्या आई, ए क्या आया हमारा 3
कॉमा दूसरा 3 प्लस डी क्या है आपका 1, ठीक है, कॉमा ए क्या है आपका 3 प्लस 2 इंटू डी की जगह आया 1। ऐसे करके एपी क्या चलती रहेगी। तो एपी का हमें पहला पद क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, दूसरा पद हुआ 4 और चौथा पद हुआ 5। ऐसे आप वो तीसरा पद हुआ 5 और ऐसे आपका चौथा पद होगा 6। ऐसे सातवां पद होगा आपका कितना, 1 2 3 4 पद होगा, पांचवा पद होगा 7, छठा पद होगा 8 और सातवां पद होगा आपको कितना 9। तो देखो हमें सातवां पद 9 ही दिया था। इस तरीके से क्या ये एपी चलती जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका सारबंतर एक है। हम हर पद में एक एक जोड़ते रहेंगे, यानी सारबंतर को जोड़ते रहेंगे तो हमें क्या अगला पद मिलता रहेगा। जैसे कि क्या दूसरा पद था, ये दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी। जब हम दूसरे पद में डी को फिर से जोड़ देते हैं सारबंतर को तो हमें तीसरा पद मिल जाता है। तब ये क्या हो गया, ए प्लस 2 डी हो गया, है ना। तो हम क्या है, किसी भी पद में सारबंतर को जोड़ते हैं तो हमें अगला अगला पद मिलता रहता है। अब आप तो लिख दीजिएगा, अतः एपी बराबर ये है। एपी बराबर आपकी क्या है, ये आ गई है। इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल 5 भी होता है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया हो। हम चलते अपने एग्जाम्पल 6 की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते अपने एग्जाम्पल 6 की ओर। हमारा एग्जाम्पल 6 हमसे क्या कह रहा है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट 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 का कोई पद 301 है। यानी कि आपसे ये कह रहा है कोई एपी चल रही 5, 11, 17, 23 डॉट 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 ऐसे करके एपी चलती रहेगी। आगे क्या 301 आपका आएगा या नहीं आएगा, ये पूछ रहा है आपसे। यानी कि एपी ये क्या है, बढ़ते हुए 5 5 के बढ़ते हुए क्रम में, 6 6 के बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। तो क्या 301 आएगा या नहीं आएगा। तो देखो आपको पता है ये प्रथम पद हो जाएगा, सार मंत्र हम निकाल लेंगे। ये क्या अंतिम पद हो जाएगा। हमें क्या है, एन ज्ञात करना होगा कि क्या कौन से नंबर पे 301 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 301 एन बराबर एक एग्जैक्ट संख्या होगी तो 301 उतने नंबर पे आएगा। अगर एक एग्जैक्ट संख्या नहीं होगी तो 301 इस एपी में नहीं होगा, ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल को कैसे करेंगे। प्रथम पद ए बराबर है आपका कितना 5, सारवंतर डी बराबर है आपका कितना 11 माइनस 5 आपका कितना होता है, सीधे सीधे होता है आपका 6, ठीक है। और ए एन यानी अंतिम पद ए एन बराबर आपको कितना दिया है, सीधे सीधे 301। हमें ये बताना है एन बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें ये बताना है 301 इस एपी में है या नहीं है, यानी एन ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, आप जानते हैं। ए एन बराबर होता है आपका ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है। इससे चलेंगे अब हम, इससे चलते हैं। ए एन बराबर आपका कितना होगा 301। ए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, डिफरेंट कितना हो जाएगा 6। तो ये अब ये हो गया आपका क्या 301 और ये 5 प्लस और इस 6 के अंदर गुणा जाएगी 6 एन माइनस 6, ठीक है। तो ये हो गया 301 बराबर 5 प्लस वो सॉरी 6 में से एक चला जाएगा, आपको कितना बचेगा प्लस का 6 एन माइनस का 1। तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 301 प्लस 1 बराबर 6 एन। तो एन बराबर आ गया आपका कितना 301 यानी 302 और ये गुणा का 6 इसके भाग में आ जाएगा। तो देखो ये जा रहा है किससे, 3 से जाएगा क्या, 3 से भी नहीं जाएगा, ये 2 से जा रहा है ना। 2 से जा रहा है कितना, 2 2 2 ही कम 2, ठीक है। हासिल का 2 पंजे 10 और 2 ही कम 2 और बचा 2 3 6। तो हमारा एन बराबर कितना आ गया आपका 151 और आपका कितना अपॉन में 3, ठीक है। तो एन बराबर एक पूर्ण संख्या नहीं आई। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे एन एक पूर्ण संख्या नहीं आई, एक पूर्ण संख्या नहीं है अतः 301 एपी का कोई भी पद नहीं है। एपी का कोई भी पद नहीं है, कोई भी पद क्या है नहीं होगा। तो यानी कि एन जो है आपका एक पूर्ण संख्या नहीं आई है, एक एग्जैक्ट नंबर नहीं आया है। तो एपी का क्या 301 कोई भी नंबर नहीं होगा, यानी इस एपी में 301 क्या आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। तो हम चलते अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते अपने एग्जाम्पल 7 की ओर। हमारा एग्जाम्पल 7 हमसे क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। यानी कि 2 अंकों की जो संख्या होती है उनमें कौन कौन सी संख्या है जिनमें 3 का भाग जाता है। तो पहले आप समझो 2 अंकों की संख्या क्या होती है। 2 अंकों वाली संख्या होती है आपकी क्या वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या होती है आपकी क्या, मैं बताऊं देखो आपको। 9 तो क्या है एक अंक वाली संख्या है, 9 के बाद आता है 10।
और 10 से चलते 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 ऐसे आ जाती है लास्ट संख्या 99। ये क्या 2 अंकों वाली संख्याएं होती हैं। उसके बाद आता है 10 आ जाता है 100 यानी, तो ये तो 3 अंकों वाली हो गई। तो आपसे क्या कहा इनने, 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या 10 और 99 के बीच में, यानी कि 10, 11, 12, 13, ये दो अंकों वाली संख्या, और लास्ट कौन सी 99। इसमें आपको ऐसी संख्याएं देखनी है, बतानी है कि कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है, विभाज्य है, यानी जिसमें 3 का भाग जाता है। तो देखो 3 का भाग 10 में भी नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में जाता है। तो वो 2 अंकों वाली संख्या है जो क्या है 3 से विभाज्य है, वो क्या है, कौन सी है आपकी, 12 हो गई, 3 पंजे 15, 3 छिक 18। इस तरीके से चलते चलते क्या है 99 में भी क्या 3 का भाग जाता है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी क्या, मैंने आपको बता दिया 2 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिनमें 3 का भाग जाता है। तो वो पहली संख्या कौन सी, 12, जिसमें 3 का भाग जाता है। तो देखो ये 2 अंकों वाली भी है और इसमें 3 का भाग भी जाता है। और अंतिम हो गई आपकी 99। तो हमें ये बताना है टोटल ऐसे कितने नंबर से जो जिनमें 3 का भाग जाता है। तो हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 12, सारवंतर डी बराबर हो जाएगा आपका कितना, 15 माइनस 12 यानी कि 3। तो डी बराबर आ गया आपका कितना, 3। और ए एन अंतिम पद हो जाएगा आपका कितना, 99। हमें ये बताना है इसमें कितने नंबर्स हैं टोटल, बराबर हमें क्या एन ज्ञात करना है। तो अब आपको पता ही है सूत्र कौन सा आएगा हमारा, ए एन वाला सूत्र आएगा अंतिम पद वाला। ए एन बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम चलेंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो ए एन क्या है हमारा, 999। ए क्या है हमारा 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंट कितने का है आपका 3 का। तो 12 इधर आके क्या माइनस हो जाएगा 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुणा में इसके 3। ठीक है, तो देखो 99 में से 12 जाएगा तो 98, 97 और 87, 87 बराबर हो गया एन माइनस 1 इंटू ये जो 3 है गुणा का इसके भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 गया था, 3 नम 27, 3 नम 27। तो एन माइनस 1 बराबर आया आपका कितना, 27 ना 29, एन बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना, 23। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, यानी कि ऐसी 3 जिनमें 3 का भाग जाएगा 2 अंकों वाली संख्या, वो ऐसी कितनी है, 30 है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में। तो आप इसे अच्छे से क्या है तैयार कीजिएगा। हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 8th की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 8th की ओर। हमारा 8th एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है, AP बराबर 10,7,4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि आप एक बात देखिए, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर ये बात समझनी है। आपको जो ये एपी दी है ना 10,7,4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, यानी आपको क्या करना है, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, जैसे ये आपका अंतिम पद है, इससे एक पद पहला होगा कुछ और, उससे ऐसी, यानी अंतिम पद से इधर को चलते हुए जो उल्टे में 11 आएगा, उस आपको क्या है 11वां पद ज्ञात करना है। जैसे आपसे क्या कहता है अभी तक कि एपी दी है, इसका 11वां पद ज्ञात करो, यानी इधर इस यहाँ इस पद के बाद ये आया, इस पद के बाद ये आया, ऐसे ऐसे करते हुए क्या है 11वां पद जो है वो ज्ञात करो। लेकिन आपने इस क्वेश्चन में उल्टा बोल दिया है कि अंतिम पद से क्या है 11वां पद ज्ञात करो। जैसे ये है -62 से पहले कोई पद होगा, उससे पहले कोई पद होगा, तो ऐसे उल्टे में क्या है जो 11वां पद है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो ये कैसे होगा, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, तो अब क्या बन जाएगी एपी आपकी, ये जो -62 है ये आपका क्या है प्रथम पद बन जाएगा, ये क्या प्रथम पद बन जाएगा। और ऐसे चलते 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 ये क्या है आपका अंतिम पद बन जाएगा, क्या 10,7,4, ये क्या है आपका अंतिम पद बन जाएगा। तो इसने आपसे कहा है, ये बात बहुत जरूरी है समझने की कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करो। तो देखो यहाँ से हम उल्टा चलेंगे तो 11वें नंबर पे जो पद आएगा वही क्या है हमारा आपका 11वां पद होगा। तो ये क्या है, ये -62 को हमने क्या करा, हमें क्या एपी उल्टी कर दी हमने, तो -62 ये पहला पद बन गया। ऐसे चलते 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 जो हमारा 11वें नंबर का पद आएगा वही क्या है हमारा आपका क्या होगा A11 होगा। ठीक है, अब हम क्या है ज्ञात करते हैं। तो हमारा प्रथम पद क्या बन गया,
प्रथम पद ए बराबर बन गया माइनस का 62। अब सार बंतर बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से देखिएगा। सार बंतर, सार बंतर डी बराबर क्या बन गया, हम सार बंतर कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से हम क्या करते हैं, पहले वाले पद को हम क्या है घटा लेते हैं। तो देखो बाद वाला पद ये है, इसमें से इससे पहले वाला पद ये है, तो 10 माइनस 7 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा सार बंतर आपका 3। तो देखो माइनस 62 से पहले यानी कि क्या रहा होगा, माइनस का 49। तो जब इसमें जब तो माइनस वो 3 है इसका सार बंतर, माइनस का 49 ऐसे करके क्या है, जो आपका ऐसे चलते चलते 11वां पद होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये एपी उल्टी हो गई, तो एपी उल्टी हो गई, तो हमने इसका क्या सार बंतर यहाँ से निकाला है 10 माइनस 7 इजिकल्स टू 3। तो सार बंतर आपको पता है क्या होता है, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना। तो बाद वाला पद 7 था, तो बाद वाला पद सॉरी आपका 10 था, 10 में से हमने क्या 7 को घटा दिया, तो हमारा क्या सार बंतर हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, एक 11 ज्ञात करना है। एपी का 11वां पद A11 इजिकल टू क्या होता है A प्लस 10D, ठीक है, ये होता है, ये बात आप जानते ही हैं। तो A11 बराबर हो जाएगा, ए क्या है आपका माइनस का 62 प्लस 10 इंटू डी कितना है आपका 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 62 और आपका प्लस का 30, तो ये आ जाएगा आपका कितना ए माइनस का 32। A11 बराबर आया आपका कितना माइनस का 32। तो आप क्या लिखेंगे, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, अंतिम पद से अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, और 11वां पद माइनस का 32 है, ठीक है। इस तरीके से क्या ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डालता है, ताकि आप क्या कंफ्यूज हो जाओ, आपका थोड़ा दिमाग चकरा जाए। लेकिन इसमें क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट समझ लेगा उसे इस क्वेश्चन से आसान कुछ लगेगा ही नहीं। तो हमसे क्या बोला था, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, यानी कि अंतिम पद से, जैसे हम यहाँ आपको पता ही है जनरली हमारे पास एपी में क्या होता है, एक एपी दी होती है ऐसे ऐसे करके, उसका आपसे 11वां पद पूछता है, तो आप ज्ञात कर देते हैं ये प्रथम पद, सार बंतर यहाँ से निकालते हो, आप 11वां पद ज्ञात कर देते हो। लेकिन आपसे क्या कहा, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, तो ये जो अंतिम पद ऐसे हम प्रथम पद बना लेंगे, हम एपी को क्या उल्टा कर देंगे, तो हमारा क्या है, इस तरीके से एपी जब हमारी उल्टी हो जाएगी तो हमें क्या सार बंतर हमारा कितना हुआ 3 हो गया। आप जानते हैं माइनस जैसे आपको मैं बताऊं, माइनस 62 से पहले माइनस 49 आया होगा, तो डी निकालेंगे हम, कैसा आया हमारा बाद वाला पद, यानी माइनस का 49 और माइनस माइनस का 62। आपको देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया हो तो कह रहा हूँ मैं, माइनस का 49 प्लस 62, तो हमारा तब भी सार बंतर कितना आया 3 ही आया है। तो डी बराबर आपका आया कितना 3। जब हमने अंतिम पद से प्रथम पद की ओर करा तो हमारा डी हो गया कितना 3, और हम प्रथम पद से अंतिम पद की ओर जा रहे हैं तो हमारा सार बंतर हो गया -3, ठीक है। तो हमें 11वां पद ज्ञात करना था, तो हमारा 11वां पद क्या -32 आया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 9th की ओर। हमारा एग्जाम्पल 9th हमसे क्या कह रहा है, ₹1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। यानी मैं आपको इस क्वेश्चन को अपनी सरल भाषा में समझाऊं, जैसे कोई पर्सन है, वो 1000 रुपए को क्या इन्वेस्ट करता है क्या एक साल के लिए 8% के आर्थिक ब्याज, मतलब 8% के वार्षिक साधारण ब्याज पे, यानी कि वो 1000 रुपए इन्वेस्ट करेगा एक साल के लिए, तो उसे 8% उस पर क्या ब्याज मिलेगा। ऐसी वो पूछ रहा 2 साल में, इसने आपसे क्या कहा, ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष में के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। यानी एक वर्ष पे उसे कितना ब्याज मिला ये बताना है, मैं दूसरे वर्ष पे उसे कितना ब्याज मिला ये बताना है, तीसरे वर्ष पे उसे कितना ब्याज मिला ये बताना है। इसने बोला ना हमसे निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। प्रत्येक वर्ष यानी पहले वर्ष में जो उसे ब्याज मिला वो बताना है हमें, दूसरे वर्ष में जो ब्याज मिला वो बताना है हमें। ऐसे करके हमें क्या है सारा ब्याज निकाल लेना। और वो पूछ क्या कह रहा है, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, यानी कि जो आपको ब्याज मिला है, ब्याज मिलेगा वो एपी की फॉर्म का है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप ऐसे समझ गए इसे। 1000 रुपए को क्या है, आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया 8% के साधारण ब्याज पे, यानी कि 1000 रुपए पे आपको एक साल में 8% ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब हमें आपको पता है क्या आंसर लिखते हैं हम, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, आप जानते हैं कि 8th क्लास का क्वेश्चन है, मूलधन
मूलधन, मूलधन एक ही होता है मूलधन, ये थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, ये होता है क्या आपका साधारण ब्याज। तो देखो हमें वो मूलधन क्या है, मूलधन, मूलधन यानी कि एम क्या है आपको दिया है 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये कॉमा दर दी है आपको कितनी 8% की, ठीक है, और समय दिया है आपको कितना 1 साल, ठीक है, समय कितना आपका 1 वर्ष। तो अब हम क्या है 1000 रुपये पे जो हमें 8% ब्याज मिलेगा ये हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे प्रथम वर्ष का 1000 रुपये, रुपये 1000 रुपये, रुपये 1000 पर प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, यानी 1000 रुपये पे 1 साल में आपको क्या ब्याज मिला ये हम निकाल रहे हैं। तो ब्याज बराबर हमें क्या, मूलधन कितना है हमारा 1000 रुपये, ठीक है, और दर कितनी 8, यानी 8 रुपये की दर से मिलेगा हमें ब्याज, और समय कितना 1 साल के लिए, अपॉन में हो गया कितना 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 गुणा 10 हो गया आपका कितना 80 रुपये। तो यानी आपको पहले वर्ष में 1000 रुपये पे कितना 80 रुपये ब्याज मिलेगा। ये हो गया आपका प्रथम वर्ष का। अब हम लिखेंगे क्या 1000 रुपये पर द्वितीय वर्ष पर साधारण ब्याज, 1000 रुपये का द्वितीय यानी दूसरे साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा, द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 तो 1000 ही रहेगा, ठीक है, गुणा दर भी 8 रहेगी, लेकिन वर्ष क्या था आपका 1 था, अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, द्वितीय वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन में हो जाएगा कितना 100, तो 100 से 100 कट गया, 8 दूनी 16 यानी कि कितना हो जाएगा 16 और 10 आपका 160 रुपये। ऐसे हमें दूसरे वर्ष का मिल गया। ऐसे हमें क्या है 1000 रुपये का तृतीय या तीसरे लिख देता हूँ, तृतीय तो थोड़ी सा, तीसरे वर्ष का ब्याज यानी कि 1000 गुणा 8 यानी 3 साल में 1000 रुपये पे कितना ब्याज मिल जाएगा 3, अपॉन में आपका कितना हो गया 100, इससे ये कट गया ये कट गया, तो आपका कितना आ गया 8 या 24, 24 इंटू 10 240 रुपये, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे ब्याज से बनी एपी, इस प्रकार ब्याज से मिलकर बनी एपी, हम लिखेंगे इस प्रकार ब्याज से बनी एपी। अब ये एपी बन गई, कैसे बन गई एपी, क्या है वो 80 कॉमा 160 कॉमा 240 कॉमा डॉट 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 ऐसे करके यार हर वर्ष का क्या आपको ब्याज मिलता रहेगा, ठीक है। तो हम आपसे क्या कहा कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, यानी प्रथम वर्ष के अंत में, यानी 1000 रुपये के अंत आपको जब 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए तो आपको क्या है 80 रुपये ब्याज मिल गया अंत में। आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए 1000 रुपये तो आपको 160 रुपये ब्याज मिल गया। आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए तो आपको 240 रुपये ब्याज मिल गया, ये आपने बता दिया। फिर आपसे क्या कहा क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, तो ये देखो इस प्रकार ब्याज से बनी एपी, ये क्या एपी बनाते हैं। अगर ये एपी बनाएंगे तो इनका क्या है सार बनता समान होगा, तो हम लिखेंगे ब्याज से बनी श्रेणी लिख देंगे। अभी हमें ये बताना चेक करके कि एपी है या नहीं, हम क्या लिखेंगे ब्याज से बनी श्रेणी, ठीक है। तो एपी होगी तो इनका क्या सार बनतर समान होगा, तो हम क्या सार बनतर निकालते हैं, सार बनतर डी इज इक्वल टू 160 माइनस 80 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 80, D1 और D2 निकालते हैं हम तो कितना हो जाएगा 240 माइनस 160 बराबर हो जाएगा आपको कितना 80। तो देखो आपने क्या देखा D1 बराबर D2 है, यानी कि सार बनतर समान है, सार बनतर समान है, सार बनतर समान है। तो ये जो श्रेणी मिली है आपको ब्याज से, ये क्या है एपी के फॉर्म की है, ठीक है। तो मैं देखो इसको थोड़ा शॉर्ट लिख करके लिख देता हूँ ताकि क्या है हमारा क्वेश्चन बोर्ड में कम्प्लीटली आ जाए, ठीक है। तो मैं इसे लिख दूँ यहाँ पे, ये हमें कितना मिला था 80 रुपये, ठीक है, यहाँ मिला था हमें कितना 160 रुपये, ठीक है, यहाँ मिला था हमें कितना 240 रुपये। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इसको क्या है थोड़ा यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ जिससे आपका क्या क्वेश्चन आगे हो जाए। तो आपको क्या है हमने ये भी बता दिया कि सार बनतर समान है, हम लिख देंगे अतः ब्याज से बनी श्रेणी, ब्याज से बनी श्रेणी एपी है, यानी कि जो आपका ब्याज है ब्याज से जो श्रेणी बनी वो क्या है एपी है, ठीक है। क्यों है क्योंकि इनका सार बनतर समान है। अभी इतनी बात हमने बता दी। अब आपसे क्या कहा इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, यानी कि जैसे आपका पहले वर्ष में आपको 1000 रुपये पे 80 रुपये ब्याज मिला,
दूसरे वर्ष में आपको 160 रुपये मिला, तीसरे वर्ष में आपको कितना मिला 240 रुपये। ऐसे ही करते करते जब आपको 30वें वर्ष में ये आपकी क्या ये एपी बन गई, एपी बराबर क्या बन गई आपकी 80 कॉमा आपका 160 कॉमा आपका 240 डॉट 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 30वें वर्ष में आपसे क्या बोला 30वें वर्ष में 30 वर्ष में, यानी कि जैसे पहले साल का हमारा ब्याज कितना मिला 80, दूसरे साल का मिला हमें 160, तीसरे साल का मिला हमें 240, ऐसे 30वें वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलेगा, यानी आपको 30वें वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। यानी कि देखो आपको क्या है ये 30 पदों तक क्या है 30 पद हो जाएगा, 30वां पद ज्ञात करना है, यानी कि 830 आपको ज्ञात करना है। तो देखो आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। आपसे इसने क्या कहा 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, यानी कि ये जो हमारा पहले वर्ष का ब्याज है ऐसे 30वें वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हमारा प्रथम पद क्या है ए बराबर है आपका 80, ठीक है, कॉमा सार बनता है डी बराबर है आपका कितना 160 माइनस 80, यानी कि कितना है डी बराबर भी है आपका कितना 80। ठीक है, एन बराबर है आपका कितना 30 पद तक, एन बराबर है आपका 30। आपको क्या है ए एन ज्ञात करना है, यानी कि ए एन अंतिम पद ज्ञात करना है कि 30वें पद में ब्याज कितना था। तो सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने लिख ही ली है। अब हमें ए एन ज्ञात करना है, ए एन तो ऐसे ही रहेगा, ए एन यानी अंतिम पद ए क्या है आपका 80 है प्लस एन माइनस 1 आपको कितना दिया एन दिया आपको 30, यानी 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद ये क्या है देखो ये ब्याज से श्रेणी बनी, तो 30वें पद का मतलब यानी कि 30वें वर्ष का ब्याज क्या है ना, तो ये है आपका 30वां पद, एन मीन्स होता है अंतिम पद, तो ये क्या है ब्याज से श्रेणी बनी है, यानी अंतिम पद, यानी अंतिम पद क्या 30वां, तो 30वें पद में आपको यानी 30वें वर्ष में आपका ब्याज क्या मिला था हमें। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है 80। तो ये देखो ए एन बराबर हो जाएगा आपका कितना 80 प्लस 30 माइनस 1 29 गुणा 80। ठीक है, तो ए एन बराबर हो जाएगा आपका कितना 80 प्लस 29 गुणा 30 आपका कितना हो जाएगा 8 8 64 8 9 72 का 2 हासिल लगा 7 8 9 72 का 2 हासिल लगा 7 8 दूनी 16 16 16 और 4 20 20 और 3 23 23 0। तो आपका ए एन बराबर हो जाएगा आपका कितना, अब हम इसे जोड़ लेंगे 23 इसमें 80 जोड़ लो 0 2 0 हासिल लगाइए 4 3, तो हमारा क्या आ गया ए एन बराबर आ गया हमारा कितना 2400 2400, यानी कि हमारे 30वें वर्ष में हमें 2400 रुपये ब्याज मिलेगा। आप लिख दीजिएगा 30 वर्षों के अंत में ब्याज 2400 होगा। मैं लिख देता हूँ 30 वर्ष का ब्याज 2400 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो हमने ये प्रथम वर्ष का ब्याज निकाला था, ये दूसरे का, ऐसे तीसरे का, ऐसे आप चौथे 5वें 6ठे 30वें वर्ष का भी निकाल सकते थे। तो हमें बहुत टाइम लगता है वहां तक पहुंचने में, तो हमने क्या है इससे एपी बनाई, तो ये ब्याज से क्या एपी बन रही थी। हमें क्या 30वें वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलता, जैसे दूसरे वर्ष में 160 मिला, ऐसे 30वें वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलता है ये निकालना था। तो 1000 रुपये पे आपको 30 वर्ष बाद क्या 2400 रुपये क्या है ब्याज मिलेगा, यानी आपने 1000 रुपये को इन्वेस्ट कर दिया आपका 30 साल के लिए, तो आपको 2400 रुपये क्या इंटरेस्ट मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 10th की ओर। हमारा 10वें नंबर का हमसे एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे इत्यादि, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। क्या क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। यानी कि मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जैसे फूलों की एक क्या है पहले पंक्ति है, यानी कि एक रो है जिसमें क्या है ऐसे करके 23 पौधे रखे हुए हैं गुलाब के। ठीक है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, ये माना 23 पौधे हैं, 23 पौधे ऐसे करके क्या है अगली पंक्ति में कितने रखे हैं आपका, अगली पंक्ति में कितने पौधे रखे हैं आपका 21 पौधे। ठीक है, 21 पौधे ऐसे करके क्या है उससे अगली पंक्ति में क्या है कुछ पौधों को कम करा तो वो कितने पौधे रखे आपका 19 पौधे, 19 पौधे। तो ऐसी क्या है बहुत सारी क्या है आपकी क्यारियां बनी हुई हैं। तो अंतिम क्यारी में आपके कितने पौधे हैं गुलाब के 5 पौधे हैं। ठीक है, कितने पौधे हैं 5 पौधे, कितने 5 पौधे हैं 5 पौधे। तो आपको क्या बताना है कि टोटल कितनी क्यारियां हैं। तो देखो आप क्या देख रहे हो ये क्या बन रही है एक एपी बन रही है 23 21 19 डॉट 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 अंतिम पद इसका क्या है 5। तो आपसे क्या पूछ रहा है इत्यादि इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो क्यारियों
तो क्यारिया में कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी कि हमें ये बताना है कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी कितनी, ये जो क्यारिया है कितनी रो है जिसमें पौधे लगे हुए हैं, कुल मिला के हमें क्या एन ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे क्या, स्थिति से बनी एपी, स्थिति से बनी एपी क्या बनी आपकी स्थिति के अनुसार, क्या एपी बन गई आपकी 23,21,19 डॉट 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 कितनी बन गई 5, आपके क्या बन गई 5। तो आपको बताना है एन क्या है, ज्ञात करना है। तो आपको देखो प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है आपका 23, सार बनता डी बराबर दिया आपका 21 माइनस 23 यानी कि -2, ठीक है। और आपका अंतिम पद ए एन इज इक्वल टू दिया आपको कितना 5, क्या है एन इज इक्वल टू फाइंड करना है, यानी कि आपकी जो पंक्तियां हैं कितनी पंक्तियां हैं, यानी कि ऐसे ऐसे चलते चलते ये, जैसे पहले कितने गुलाब थे आपका 23 गुलाब थे, फिर 21 हो गए, फिर 19 हो गए, दो दो घट्टे घट्टे 5 गुलाब पहुंच गए उस लास्ट रो में। तो ऐसी कितनी रो थी यानी कि कितने पद थे, यानी पहला पद 23 था, दूसरा पद 21 था, तीसरा पद 19 था, ऐसी घट रहे, -2 का क्या सार बनता रहे, ऐसे घट्टे घट्टे के 5 पहुंच गए, यानी कि इसमें किस एपी में कितने पद थे, है ना, ये ज्ञात करना है। तो पद बराबर हमारा क्या होता है, ए एन बराबर हो गया आपका ए प्लस n-1 × d से। हम इस वाले क्वेश्चन फॉर्मूले से चलेंगे। तो देखो ए एन तो हमें कितना दिया है 5, ए दिया है हमें कितना 23 प्लस n-1 हमें फाइंड करना है, डी कितना है हमारा -2, ये 23 इधर आके माइनस हो गया, -23 बराबर हो गया n-1 इंटू कितना -2। तो 23 में से 5 जाएगा, आपका बचा कितना -18 बराबर n-1। तो देखो ये इसके गुणा में है -2, n-1 के इसके भाग में आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 9 दूनी 18। तो n-1 बराबर हो गया आपका कितना 9। तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, सीधे सीधे n बराबर आपका हो जाएगा कितना, n बराबर हो जाएगा 9 और 1 10। अब हम क्या लिखेंगे, हमें क्या पता चला ऐसी क्या है 10 क्यारियां है। तब हम क्या लिखेंगे, क्या कुल क्यारियां पौधों की कुल 10 क्यारी है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से क्या है, जिस पौधों की क्या है 10 क्या है क्यारियां लगी हुई हैं, जिसमें से अंतिम क्यारी में 5 पौधे हैं और पहली क्यारी में 23 पौधे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 11th की ओर। हमारा 11th नंबर का एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है, एपी बराबर 8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि योगफल वाले फॉर्मूले पे क्या है, अब ये आ गया है। बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आपको क्या है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि 8 + 3 + -2 ऐसे करके जो भी 22 पद जा रहे हैं आपके, उन सभी को क्या है 22 पदों तक जोड़ के आपको क्या है बताना है। तो देखो आपको पता है योग ज्ञात करने के लिए, योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, एक सूत्र आता है। वो सूत्र क्या है योगफल वाला, योगफल का सूत्र क्या है हमारा एसएन यानी कि किसी समांतर श्रेणी का योगफल के पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए एसएन बराबर होता है n/2 प्लस n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ये क्या हमारा सूत्र होता है। हम इस सूत्र से चलेंगे क्या है। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो a क्या है हमारा, प्रथम पद क्या दिया हमें इसमें 8, सार बनता है डी बराबर दिया है 3 - 8 यानी कि कितना है -5 है। और n बराबर कितना है हमें 22, ठीक है, यानी कि हमें 22 पदों तक जोड़ना है। तो देखो किसी भी समांतर श्रेणी को क्या है कि किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, जो कि क्या है मैंने आपको 5.3 की स्टार्टिंग में पूरे अच्छे से डीपली समझाया है इसके बारे में, ठीक है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो H22 बराबर हो गया 22/2 और ब्रैकेट में हो गया 2 × a की जगह आपका कितना है 8 + 22 - 1 इंटू डिफरेंट कितना है -5 है ना, डिफरेंट -5 है, ये हो गया। तो देखो ये हो गया 11 इंटू 8 दूनी 16 और प्लस 21 इंटू कितना हो गया आपका -5, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। हमारा क्या हो जाएगा, ये 11 ब्रैकेट में 16
और ये 22 इंटू वो सॉरी 21 इंटू 5 हो जाएगा माइनस का 105। ठीक है, अब हम इसे घटा लेंगे, तो 105 में से हम 16 घटा लें तो आपका बचा कितना, आपका बचा 15 में से 6 गया 9, और 9 में से गया 89, यानी कि आपका बचा 11 इंटू और माइनस का 89। ठीक है, अब हम 89 में 11 की गुणा कर लेते हैं, 9 8 और आपका 9 और 8, तो 9 8 8 16 17 हासिल लगा एक, और ये 9, तो आपका कितना आ गया माइनस का 979। तो यानी कि S22 आपका कितना आया है, आपका माइनस का 979। तो हम लिख देते एपी के प्रथम 22 पदों का योग -979 है। ठीक है, इस तरीके से क्या ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने 12 नंबर वाले एग्जाम्पल पे। हमारा 12th वाला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई, मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वास्तव में कोई एपी है होगी, ठीक है, जिसका A1 A2 A1 A2 A3 इस तरीके से क्या चल रही होगी, जिसके 14 पदों का योग यानी A40 यानी कि S40 बराबर 14 पदों का योग कितना दिया है आपको, 1050 दिया है। तो हमें क्या है उस एपी का 20वां पद यानी A20 ज्ञात करना है। तो देखो आपको कोई भी पद ज्ञात करना होता है, जैसे A20 ज्ञात करना है हमें, तो हमें क्या चाहिए होता है A प्लस आपका 19D चाहिए। तो देखो हमें सवाल में क्या है 20वां पद ज्ञात करना है, तो हमें A20 बराबर होता है A प्लस 19D। तो A हमें कितना दिया है, ए दिया है प्रथम पद तो दिया है 10, अब हमें क्या चाहिए डी चाहिए। तो डी हमारे पास कैसे मिलेगा, सार बंदर हमें कैसे प्राप्त होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसने क्या है हमें एक हिंट दिया है, इसने क्या निकाला है, इस एपी के प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग, यानी कि आंसर लिखेंगे अब हम। तो प्रथम 14 पदों का योग S14 बराबर इन्हें कितना निकाला है 1050। ठीक है, तो और क्या कहते हैं एन बराबर कितना हो जाएगा आपका 14, और ए बराबर आपको एक कितना दिया है 10 दिया ही है। ठीक है, तो देखो जब इसने इस एपी के प्रथम 14 पदों का योग निकाला होगा तो इसने यही सूत्र रखा होगा योगफल वाला इसने यही सूत्र लगाया होगा, तभी तो इसने 14 पदों का योग निकाला। एन बराबर एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसने डी का मान भी कुछ रखा होगा है ना, तो इसने हमें क्या है S14 की वैल्यू हमें क्या दी है, यानी 14 पदों का योग, S14 पदों का योग कितना बताया इन्हें हमें 1050, और पद कितने 14 पदों का योग निकाला है। तो इसने इसी सूत्र का यूज किया होगा, 2 इंटू ए की जगह आपका कितना है 10। ठीक है, और प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। इनने जब इन 14 पदों का योग निकाला होगा तो इन्हें प्रथम पद 14 पद और क्या कहते हैं सार बनता डी भी कुछ रखा होगा है ना, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, ये 1050 बराबर आपका 7। ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा 2 की 10 से गुणा हो जाएगी 20 प्लस 14 में से एक जाएगा 13 डी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो ये गुणा का भाग 7 इसके भाग में आ जाएगा, 1050 डिवाइड बाय 7 बराबर आ जाएगा आपका 20 और प्लस 13D। ठीक है, तो देखो इसको ये कटेगा क्या 7 से, 7 ही कम 7। ठीक है, 3 इधर गया, 3 क्या गया इधर गया, 7 पंजे 35 और 0 का 0, तो 150 बराबर आ गया आपका कितना 20 प्लस 13D। तो 20 इधर आके माइनस हो गया 150, 150 माइनस 20 हो गया आपका कितना 13D। तो 150 में से 20 चला गया 130 बराबर हो गया आपका कितना 13D, और D बराबर हो गया आपका कितना 130 बट्टे में 13, यानी कि D बराबर हमें कितना मिला सीधे सीधे 10। हमारा D बराबर क्या आया है, D बराबर आया हमें कितना, हमारा कितना 10। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो हमने सार बनता तो निकाल लिया है इससे। अब हमसे क्या पूछा था, एपी का 20वां पद, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे एपी का 20वां पद, एपी का 20वां पद यानी A20 बराबर आपका क्या होता है A प्लस 19 इंटू डी। ठीक है, A20 बराबर ये होता है, तो
20 बराबर हम निकालेंगे, ए कितना है आपका 10 प्लस 19 इंटू कितना है आपका सार्वंतर भी 10 है, तो बराबर हो गया 10 प्लस 190, यानी कि आपका सीधे सीधे कितना हो गया 200। A20 बराबर आ गया आपका कितना, सीधे सीधे 200, यानी कि 20वां पद आपका, इस एपी का 20वां पद आपका क्या है, आपका 200 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या 13 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है, एपी बराबर 24, 21, 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 यानी 78 हो जाए। यानी कि बहुत बेसिक, बहुत ही इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी हमसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एपी है तो हम क्या है, इसके कितने पदों को जोड़ें, जैसे हम ये इस तरीके से हम कितने पदों को जोड़ें कि हमें उनका टोटल क्या है आपका 78 मिल जाए, यानी उनका टोटल क्या है 78 मिल जाए। तो देखो इसने टोटल तो हमें बता दिया है 78, ये हमसे क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। तो देखो प्रथम पद ए बराबर तो कितना है आपका 24 है, और सारवंतर डी बराबर आपका कितना है 21 माइनस 24, यानी कि कितने का है आपका -3 का है। ठीक है, आपको एस एन यानी पदों का योग दे रखा है कितना 78। आपसे क्या पूछ रहा है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एन पूछ रहा है, यानी कि 78 योग प्राप्त करने के लिए कितने पदों को जोड़ना चाहिए। यानी कि ये जो आपकी एपी के कितने टर्म्स को जोड़ के 78 प्राप्त हुआ है, यानी कुल मिला के हमें एन ज्ञात करना है। तो देखो जब इसने योग निकाला होगा तो योगफल निकालने के लिए इन्हें याला सूत्र का यूज किया होगा। योगफल एस एन बराबर होता है आपका क्या, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो इतने एस एन यानी पदों का योग कितना दिया है 78 दिया है आपको। हमें क्या है एन अपॉन में 2 एन ज्ञात करना है कि कितने पदों का यूज किया। 2 इंटू ए की जगह कितना आपका 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंट कितना -3 का। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, हो गया ना, सही है ना, ठीक। तो देखो ये भाग का तो इसके गुणा में आ जाएगा 78 इंटू 2 बराबर आपका कितना आ गया एन, इधर हो जाएगा 24 दूनी 48। ठीक है, और प्लस इससे इनके अंदर गुणा हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, इस -3 के अंदर गुणा होगी एन से तो माइनस का 3n, और इस -3 की -1 से गुणा होगी तो प्लस का 3। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, 8 दूनी 16 का 6 80 लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, 78 दूनी हो गया 156। इस एन की अब अंदर आगे गुणा करेंगे हम, चलो 48 और 3 कितना हो गया मिलके 51 -3n। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। तो 1156, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 15, 156 बराबर हो गया आपका कितना 51n माइनस का 3n स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम इस 3n स्क्वायर को इधर ले आएंगे, 3n स्क्वायर और माइनस का 51n और प्लस का 156 बराबर हो जाएगा आपका कितना 0। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इस द्विघात समीकरण को यहाँ आके यहाँ पर ला के सॉल्व करेंगे। देखो कुछ कॉमन भी आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन से। 3 को कॉमन ले, यहाँ यहीं पे कर देता हूँ मैं, चलो इतना तो है जगह। 3 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा n स्क्वायर माइनस 3 को कॉमन लिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 चला गया इधर, 3 सत्ते 21 n और प्लस 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 बराबर 0। तो देखो मैंने इस पूरी इक्वेशन से 3 कॉमन ले लिया है, 3 को बेनिस्ट ले लिया है, तो 3 को आप गुणा करोगे तो वही पहुंच जाएगा 17 × 51 और 52 × 156। ठीक है, तो 3 ये गुणा का इसके भाग में चला जाएगा। तो अब आप देखो n स्क्वायर माइनस का 17n और प्लस 1 प्लस 52 बराबर हो गया आपका कितना 0। तो देखो अब आपको क्या है, ऐसे ये क्या बन गई आपकी द्विघात समीकरण बन गई है। आप क्या करेंगे, इस अंतिम वाले पद की प्रथम पद से गुणा करते हैं और आपको ऐसी संख्या जो देखनी है इनका जोड़ना या घटाने पर -17n आए और गुणा करने पर आए आपका 52n स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 52 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 52 के फैक्टर करें तो 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12, फिर इसके करें 13, तो इसके फैक्टर क्या मिल गया 13 एकम 13, तो इसके फैक्टर मिले 2 दूनी 4 और 13, यानी कि फैक्टर क्या है 4 और 13 है। तो इसे हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, एन स्क्वायर माइनस का आपका 4n और माइनस का 13n और प्लस का 52 बराबर हो गया आपका कितना 0। इधर से n कॉमन आया, अंदर बचा n-4, इधर से -13 कॉमन आया, अंदर बचा n-4 बराबर 0।
तो देखो ये रफ था कि मैंने फैक्टरशिप आपको समझाने के लिए बनाए थे। n-4 आपका कॉमन कॉमन आ गया, n-13 भी ऐसे। तो n-13 बराबर हो गया आपका 0, n बराबर आ गया आपका सीधे सीधे 13 तथा n-4 बराबर 0, n बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना 4। तो n बराबर आपको कितना मिला 13,4। तो देखो अब आप मुझे खुद बताओ इसका सार मंतर कितना -3 है। अगर हम 13 पदों को जोड़ेंगे तो क्या 78 तो हमें इजीली मिल जाएगा। 78 देखो ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, 78 एक छोटी संख्या है। तो आपको क्या 4 पदों को जोड़ने के बाद यानी कि मैं आपको बताऊं 24 प्लस 21 और प्लस 18, इसमें हमने क्या है अगला पद क्या होगा -3 कम कर देंगे यानी कि +15। तो देखो 4 पदों को जोड़ोगे तभी आपको क्या 78 मिल जाएगा। अब आप सोचो ऐसे 13 पदों को जोड़ोगे तो क्या है आपका 78 नहीं मिलेगा। तो आपका n बराबर क्या है 13 मान्य हो जाएगा और 4 क्या है मान्य हो जाएगा। आप खुद लॉजिक लगाओ, ये 4 पद है आपके, आपने इन 4 पदों को जोड़ा आपको इजीली 78 क्या है प्राप्त हो गया। आप सोचो 13 पदों को जोड़ोगे तो आपको बहुत बड़ी डिजिट की संख्या प्राप्त होगी, है ना। तो अब आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे n बराबर 13 पर योगफल 78 प्राप्त नहीं होता है, अतः 4 n बराबर 4 होगा। तो यानी कि इस एपी का इस अब हम क्या लिख देंगे, इस एपी के 4 पदों का योग 78 होगा। अतः इस एपी के 4 पदों का योग 78 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने 14 नंबर वाले एग्जाम्पल की ओर। हमारा एग्जाम्पल 14 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए प्रथम हजार धन पूर्णांक। यानी कि हमें प्रथम हजार धन यानी प्लस की संख्याओं को जोड़ना है और उनका योग ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम हजार धन पूर्णांक क्या होते हैं, 1,2,3 डॉट 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 100 1000। ये क्या है प्रथम हजार धन पूर्णांक है। तो हमें क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। यानी 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ऐसे करके क्या है 1000 पदों तक क्या है 1000 संख्याओं को जोड़ना है। तो ये क्या हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो देखो बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक और अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद a बराबर 1 सार बंतर, डी बराबर आपका कितना हो गया 2 - 1 यानी कि 1 हो गया। ठीक है, तो देखो हमारे पास n बराबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1000, हमसे क्या बोला प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम 1000 संख्याओं को जोड़ के उनका टोटल बताना है। तो n यानी कि 1000 संख्याओं को जोड़ना है, तो n भी 1000 हो गया। और क्या है आपका एस एन, अंतिम पद क्या है आपका 1000 होगा, अंतिम पद क्या है आपका 1000 ही होगा। तो देखो तो ऐसे करके होगा ना, ये ऐसे करके आपने सारी संख्याओं को जोड़ लिया तो क्या आएगा फिर 99 आएगी प्लस 1000 आएगी, है ना। अंतिम संख्या क्या है आपकी 1000 आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ क्या है योग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास पदों की संख्या भी, अंतिम पद भी है, सारबंतर भी है, प्रथम पद भी है, सब कुछ है। तो हम क्या है योगफल ज्ञात करते हैं, योगफल। तो देखो किसी भी एपी के पदों का योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है एस बराबर वो क्या होगा आपका n/2 ब्रैकेट में a + an। अब हम ये वाले सूत्र का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अंतिम पद भी है, तो इसलिए हम क्या है सॉरी ये होगा an अंतिम पद, ये है अंतिम पद। ठीक है an, हम एन तो ज्ञात करना है ना, तो s 1000 ज्ञात करना है हमें। तो s 1000 बराबर हो जाएगा n यानी 1000/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस अंतिम पद भी 1000 ही होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 500, तो बराबर कितना आ जाएगा 500 गुणा 1001। ठीक है, अब हम क्या है इसकी गुणा कर देंगे 1001 किसकी, हम 1 की कर देंगे किससे 500 से गुणा। तो देखो आपको पता है सीधे आप क्या है इसमें 5 से गुणा करो। ठीक है, आप क्या करो सीधे 5 से गुणा करो, 5 की 5 0 0 और 5 की 5 और बचे ये 2 0 तो इसके पीछे लगा दो। तो हमारा इनका योग आ गया 500 500। ठीक है, तो एस 1000 बराबर आया आपका क्या ये। ठीक है,
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकता, हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हम लिखेंगे एपी वो प्रथम 1000 पूर्णांकों का योग, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, योग यानी कि कितना है 500500 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 14 के सेकंड पार्ट की ओर। हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, प्रथम n धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि n प्लस की संख्याओं का आपका योग ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम n प्लस की धन पूर्णांक क्या होते हैं, यानी n प्लस की संख्या ए होती है क्या, 1,2,3 डॉट 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 n तक। ठीक है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए प्रथम n धन पूर्णांक का, यानी 1+2+3 ऐसी डॉट 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 कहाँ तक, n तक। तो देखो अभी आपसे पिछले क्वेश्चन में क्या है, पिछले हजार प्रथम 1000 पदों का योग, 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना था। तो यहाँ पर क्या है, अंतिम पद तो 1000 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अंतिम पद क्या होगा, n होगा, और क्या है पदों की संख्या भी क्या है, n ही होगी। तो देखो अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं जो जो हमें चाहिए। प्रथम पद a बराबर 1 हो गया, कॉमा सारवंतर डी बराबर हो गया 2-1, यानी कि कितना हो गया 1। ठीक है, अब बात आती है क्या अंतिम पद की, अंतिम पद। तो देखो n पदों तक ज्ञात करना है, यानी इसका अंतिम पद n तक ज्ञात करना। तो अंतिम पद an बराबर क्या होगा, इसका an बराबर होगा n, यानी कि n पदों तक बात चल रही है। इनने क्या बोला, प्रथम n धन पूर्णांकों का। तो देखो लास्ट में क्या है, हमें पता ही नहीं कहाँ पे जाके संख्या रुक रही है, तो n संख्या है ना, तो क्या है इसका अंतिम पद n होगा, और कितना n धन पूर्णांकों का। तो हमें ये भी नहीं पता है कि इस सीरीज में कितनी संख्या है, तो वो कितनी है, n बराबर कितना होगा आपका, n ही होगा, पदों की संख्या। पदों की संख्या लिख दूं मैं, पदों की संख्या n बराबर क्या होगी, n ही होगी। अब आप कहेंगे क्यों होगी, तो देखो हमसे कहा है प्रथम n धन पूर्णांक, हमें पता ही नहीं है सीरीज में कितने नंबर्स है, n नंबर्स तक की बात चल रही है, तो n बराबर n ही हो जाएगा। और जब n नंबर्स की बात चल रही है तो अंतिम पद भी तो n ही होगा ना, क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ तक बात जा रही है। तो आपको पता, अब योग ज्ञात करना है n नंबर्स तक का, तो योगफल का सूत्र लगा देंगे। योगफल एस एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में आपका a प्लस ए एन, हमारे पास अंतिम पद भी है, इसलिए हम इससे ज्ञात करते हैं। तो देखो n बराबर दिया है आपको n ही, प्लस a कितना दिया है 1, और प्लस n की जगह an की जगह आ जाएगा कितना n। तो हमारा क्या आ गया, n पदों का योगफल आ गया, एस एन बराबर आ गया कितना, n/2 1 प्लस ए एन। तो ये क्या है, हमारा योगफल आ गया है। ठीक है, तो n पदों का योगफल का ये सूत्र भी होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है आपका एक नंबर में आपसे पूछा जाता है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट होगा कि भाई आपने उस वाले क्वेश्चन फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाला, तो हम उससे भी निकाल ले रहे हैं। एस एन बराबर क्या होता है हमारा दूसरा फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने का दूसरा सूत्र, ये भी सूत्र है ना। अब हम इसे ज्ञात करते हैं, तो एस एन यानी n पदों तक ज्ञात करना है, पदों की संख्या कितनी है n ही है, तो n की जगह n ही आएगा, और 2 इंटू a की जगह कितना है आपका 1 है। ठीक है, प्लस n-1 n ही है, डिफरेंट कितने का है 1 का ही है, सारवंतर कितना एक ही है। तो एस एन बराबर आ जाएगा आपका कितना, n/2। ठीक है, 2 एकम 2, और इसकी क्या है 1 के अंदर गुणा हो जाएगी, तो 1 के अंदर n से गुणा हुई n, और माइनस का m1। ठीक है, ये हो गया। तो एस एन बराबर आ गया आपका कितना, n/2 ब्रैकेट में 2 में से एक गया 1, तो n+1 क्या आ जाएगा, तो इससे भी क्या यही आ रहा है। तो देखो 1 + n यानी n+1 बात एक ही है। तो किसी क्या है आपका, क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होता है आपका, n/2 n+1 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, कोई डाउट ना हो। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 15 की ओर। हमारा एग्जाम्पल 15 हमसे क्या कह रहा है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद n बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कोई एपी है, क्या कहा है, उस सूची के 24 पदों का योग, यानी कि आपको क्या है
24 पदों का योग A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 क्या है A24 ज्ञात करना है, यानी कि हमें S24 ज्ञात करना है। इस एपी के क्या है 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो जिसका n पद क्या दिया है आपको, आपका 3 प्लस 2n। अब हम क्या लिखेंगे आंसर, n पद, n पद क्या दिया है आपको an बराबर कितना दिया 3 प्लस 2n। तो देखो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है इस कंडीशन में a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है क्या पद, और n का मतलब होता है कौन सा, कौन से नंबर का, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, n बराबर 1, 2, 3 पर रख देंगे, है ना। 1, 3 डॉट 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 n मीन्स होता है नेचुरल नंबर पर क्या है हम रखेंगे। तो यानी कि हम अगर n बराबर 1 लेंगे तो हमें क्या पहला पद मिल जाएगा, n बराबर 2 लेंगे हमें दूसरा पद मिल जाएगा, है ना। ये n पद दिया है, ठीक है, n पद दिया है। तो अब हम क्या है, अब प्रथम पद को निकालने के लिए n की जगह क्या है 1 रखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, n बराबर 1 पर, तो n बराबर 1 पर क्या होगा, a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 और 2 एकम 2 यानी कि हो जाएगा 5। अब हम क्या लिखेंगे n बराबर 2 पर, तो ये a1 आप जानते हैं a1 मीन्स होता है पहला पद। अब n बराबर 2 रखा तो a और n की जगह रखा हमने 2, तो a2 यानी दूसरा पद, तो 3 प्लस 2 इंटू 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा दूसरा पद 2 दूनी 4, 4 3 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n बराबर 3 पर चल रहे हैं आपकी संतुष्टि के लिए, तो a3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 और 3 9, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार बनी एपी, इस प्रकार इस प्रकार बनी सूची, इस प्रकार बनी सूची। अभी हमें पता नहीं एपी है या नहीं, अभी हम चेक भी करेंगे, ठीक है। तो सूची क्या बनी, आपने क्या पाया प्रथम पद 5 7 9, ऐसे ही आप 1 2 3 n के मान रखते जाएंगे, आपको संख्याएं क्या मिलती जाएंगी। हमें क्या ऐसे 24 पदों का योग ज्ञात करना है। हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, अब प्रथम पद ए बराबर हो गया आपका 5, सारवंतर कितना हो जाएगा, सारवंतर डी यानी कॉमन डिफरेंट हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब हमें क्या है एन यानी 24 पदों तक ज्ञात करना है, यानी एन बराबर आपका क्या है 24 पदों की संख्या। तो हमें क्या है S24 फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको पता ही है किसी भी एपी का योगफल ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपका वो योगफल का सूत्र लगाते हैं, योगफल योगफल SN बराबर, अब देखो हम an बराबर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं अंतिम पद क्या है, तो SN बराबर हम ये वाला सूत्र लगाएंगे n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ये वाला सूत्र लगाएंगे अब हम, ठीक है। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो s यानी कि इस एपी के 24 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि 5 प्लस 7 प्लस 9 इस तरीके से 24 पदों का योग क्या आपको ज्ञात करना है। तो n कितना आपका 24/2, ठीक है। 2 इंटू ए की जगह कितना है आपका 5, ठीक है, प्लस 24 माइनस 1 और इंटू डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट आपका कितना है 2 का। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए इसके आगे का पोर्शन यहाँ पर है, ठीक है। मैं लाइन ड्रॉ कर खींच दूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखो S24 बराबर हो जाएगा S24, तो देखो 2 से 24 कट जाएगा 12 बार, तो S24 बराबर हो गया 12 ब्रैकेट में हो गया कितना 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 24 में से एक गया 23 इंटू 2, 23 इंटू 2, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। S24 बराबर हो गया 12 ब्रैकेट में 10 प्लस 2 3 6 और 2 दूनी 4 46, तो आपका कितना हो गया S24 बराबर हो गया सीधे सीधे 12 गुणा 56, है ना, 12 गुणा 56। अब आप क्या करेंगे, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 का 2 हासिल लगा 7, अब 12 पंजे 60, 60 और 7 कितना हो गया 67, तो आपका S24 आ गया आपका क्या 672, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या आपका कंप्लीट होता है। हम लिखेंगे एपी के प्रथम 24 पदों का योग, एपी के प्रथम 24 पदों का योग 672 है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
तो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन एग्जाम्पल को बिल्कुल भी लाइकली मत लीजिएगा। मेरी तो आपको पर्सनल सजेशन है कि जो भी स्टूडेंट क्या है मैथमेटिक्स की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले एग्जाम्पल की बार बार प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखो, जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं उसका क्या है, एक एक एग्जाम्पल दिया होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर, वरना मैं भी क्या ऐसे लाइकली लेके छोड़ सकता था। मैंने हर चैप्टर के एकम एक एग्जाम्पल को क्या है कम्प्लीटली सॉल्व कराया है। तो आप सभी एग्जाम्पल को क्या अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, लाइकली बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने 16 नंबर के एग्जाम्पल की ओर। हमारा 16 एग्जाम्पल क्या कह रहा है, टीवी सेटों का एक निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाते हैं तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करते हैं। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि है। ठीक है, ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में उत्पादन। ठीक है, तो देखो ये एपी का क्वेश्चन है, आप इसे एपी के नजरिए से देखिए। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाते हैं, टीवी का उत्पादन करते हैं, उत्पादन। ठीक है, तो देखो इसने हमसे क्या कहा है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि है। यानी कि जब वो पहले साल में 600 टीवी बना रहे हैं और 7वें साल में 700 टीवी बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो टीवी बनाने में जो है वृद्धि हो रही है, घट नहीं रहे हैं। तो देखो वृद्धि का मतलब इससे आपको ये समझना है कि ये क्या एक एपी है। एपी क्या होता है, जब किसी पद में कोई पद को हम जोड़ते हैं तभी हमें अगला अगला पद मिलता है। तो पहले 600 टीवी बना रहे थे, फिर 7वें वर्ष में वो 700 टीवी का उत्पादन करने लग गए है ना, तो क्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया है तीसरे वर्ष में उत्पादन, यानी हमें क्या दिया है A3। तीसरे वर्ष में उन्होंने उत्पादन किया, तो A3 कितना है आपका 600 हो गया। ठीक है, तो और कॉमा क्या दिया 7वें वर्ष में उत्पादन, यानी A7 बराबर आपको कितना दिया है 700। इतनी बात आप समझ में गए। तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D बराबर 600। समीकरण नंबर 1, A+6D बराबर 700। समीकरण नंबर 1 2। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी प्रथम वर्ष में कितनी टीवी बनाई ये बताइए। यानी कि प्रथम वर्ष क्या होता है आपका, ए होता है, ए मीन्स होता है प्रथम पद, तो हमें क्या है ए ज्ञात करना है। और 10वें वर्ष में उत्पादन, यानी कि 10वें वर्ष में जैसे इन्होंने 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाई, तो 10वें वर्ष में यानी कि A10 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा। और तीसरा क्या है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है हमारी, A+6D बराबर 700, A+2D बराबर 600। हम क्या घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, घटा दिया। ए से ए कैंसिल आउट, 6D में से 2D चला गया, बचा 4D। ठीक है, 700 में से 600 चला गया, बचा आपका कितना 100। ठीक है, डी बराबर आ गया आपका कितना 100/4, यानी कि सीधे सीधे आ गया आपका कितना 25। डी बराबर आया आपका कितना 25। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान हम क्या कर रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो जब भी हमें ए मिलेगा तो डी का मान हमने समीकरण 1 में रखा। एक क्या थी हमारी, A+2 × D आया 25 बराबर आया आपका कितना 600। ठीक है, तो A+50 बराबर हो गया आपका 600। ए बराबर हो गया आपका सीधे सीधे 600 माइनस 50, यानी कि ए बराबर हो गया आपका सीधे सीधे 550, यानी कि ए क्या था हमारा प्रथम वर्ष में टीबी का उत्पादन था। तो हमारा पहला तो आ गया है, पहला पहला आंसर क्या है हमारा, प्रथम वर्ष में टीबी का उत्पादन 600 है, उत्पादन 600 है, यानी प्रथम वर्ष में 600 टीबी क्या है बनाई है।
अब हमें क्या है 10वें वर्ष में कितनी टीवी बनाई है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपका, 10वें वर्ष में उत्पादन यानी कितनी बनाई है, उत्पाद की है, ठीक है, उत्पादन, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, A10 याद कर लेंगे। A10 यानी कि A+9D, ठीक है, 9D। तो A10 बराबर हो गया, ए कितना है आपका, कितना है ए 550 प्लस 9 इंटू डिफरेंट कितना है, डिफरेंट है आपका 25, ठीक है। A10 बराबर आ गया आपका कितना 550। अब हम इसकी गुणा करते हैं, 9×5 = 45 का 5, हासिल लगा 4, 9×2 = 18, 18×4 = 22। अब हम इसे जोड़ देंगे, 550 में 225 को हम जोड़ देंगे, 577। तो हमारा क्या है 10वें पद में, 10वें उसमें क्या है 775 आया है, क्या है 10वें वर्ष में उत्पादन कितना आया, 775 आया है। तो आपका देखो इस तरीके से दूसरा पार्ट सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, इसे एपी के नजरिए से आपको क्या है। अब आप ये मत सोचिएगा आपके एग्जाम में आया तो आपको कैसे पता चलेगा कि एपी का क्वेश्चन है। इसने आपसे क्या कहा, यह है मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है। यानी प्रथम पद आपका कितना 550 है, फिर 600 हो गया, फिर ऐसे ऐसे कि सॉरी 25 की वृद्धि हुई। तो क्या है दूसरे साल में उन्होंने, जैसे मैं बताऊं आपको, कोई टीबी का क्या है फैक्ट्री है, उन्होंने पहले साल में 550 फैक्ट्री बनाई, वो टीबी बनाई। दूसरे साल में उन्होंने बनाई कितनी 575। तीसरे साल में बनाई उन्होंने कितनी 600। ऐसी क्या है उन्होंने 7वें साल में बनाई कितनी आपकी 700। ऐसी 10वें साल में कुल कितनी टीवी बनाई, हाँ है ना। यानी कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी पहले साल में कितनी टीवी बनाई ये बताना आपको, दूसरे साल में कितनी टीवी बनाई ये बताना है आपको। तो देखो अब हम क्या करेंगे, तीसरा पार्ट करते हैं इसका। तीसरा पार्ट कैसे करना है, तो देखो आपका प्रथम पद क्या आ रहा है, एपी। देखो आप एपी कैसे बन रही है, आपका प्रथम पद ए बराबर कितना आया 550, उसमें उसका और सार बनता कितना है 25 का है, तो 575, फिर कितना 600। इस तरीके से एपी क्या चलती जा रही है, ठीक है। यानी कि इन्होंने पहले 550 टीबी का निर्माण किया पहले साल में, दूसरे में 575 का, तीसरे साल में 600 का। ऐसे क्या है उन्होंने प्रथम 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन किया, यानी कि कुल कितनी टीबी बनाई। तो हमें क्या है S7 ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ए बराबर आपको पता ही है, ए बराबर क्या है आपका 550 है, कॉमा डी बराबर है आपका कितना 25, कॉमा हमें क्या करना है एन बराबर 7 है। तो हमें S7 ज्ञात करना है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी कि S7 हमें क्या है फाइंड करना है। तो SN बराबर होता है आप जानते हैं क्या, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी से हम चल लेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमें 7 वर्षों का योग ज्ञात करना है कि 7 वर्षों में टोटल कितनी टीवी बनाई, तो 7/2, 7/2 यानी S7 ज्ञात करना है हमें। S7 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह आपका क्या है 550 प्लस 7-1 इंटू डिफरेंट कितना है आपका 25 का। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो अब बोर्ड में यहाँ तो जगह है नहीं, अब आप इस वाले पोर्शन को यहाँ देखिए, ठीक है। तो S7 बराबर आप इधर देखिए, S7 बराबर कितना हो गया आपका 7/2 ब्रैकेट में 550 गुणा 2 यानी कि 1100 रुपये हो गया। 1100 प्लस 7-1 यानी 6 × 25, ठीक है, ये हो गया। तो S7 बराबर हो गया आपका कितना 7/2, ठीक है, यानी 1100 प्लस 25 छिंगा कितना होता है आपका 150, ठीक है। तो S7 बराबर हो गया आपका 7/2 और 1000, वो 1100 प्लस 150 हो गया आपका कितना 1250, 1250। तो इसकी जो इसको जब हम 2 से काटेंगे कितना हो गया 625। हम 625 की 7 से गुणा कर लेते हैं, 625 गुणा 7, 7×5 = 35 का 5, हासिल लगा 3, 7×2 = 14, 14×3 = 17 का 7, हासिल लगा 1, 7×4 = 42, 42 और 43। तो हमारा S7 बराबर आया है आपको कितना 4375। यानी कि आप क्या लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड में, आप लिखेंगे क्या S7 बराबर आप क्या लिखेंगे, रुक जाइए, आप लिखेंगे प्रथम 7 वर्षों में टीबी का कुल उत्पादन 4375 था। यानी कि देखो पहले साल में उन्होंने कितनी मैन्युफैक्चर की टीबी 550, दूसरे साल में की उन्होंने कितनी 575, तीसरे में की 600। ऐसे क्या है 25-25 के अंतर में क्या है 7 सालों में उन्होंने कुल टीबी कितनी की 4375 टीबी क्या मैन्युफैक्चर की थी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो,
तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।